हाय। मैं हरिमोहन ठाकुर, डायरेक्टर आधार इंस्टीट्यूट। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज लेके आया हूँ। हिंदी मीडियम का सीएसआर नेट लाइफ साइंस का स्टडी मटेरियल। बहुत ज्यादा आप लोगों को इंतजार था, हम लोग भी काफी लंबे समय से इसके ऊपर काम कर रहे थे। ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का है। इसमें बनाने के पीछे जो मकसद है, आपको ये दर्शाना कि एग्जैक्टली इसमें क्या क्या कंटेंट है, कितना कितना कंटेंट है, किस तरीके से इसको बनाया गया है, जिससे आप विश्वस्त हो सके। कई बार आप लोग इतनी दूरी पर होते हैं, एकदम से आप विश्वास नहीं कर पाते और सैंपल की डिमांड करते हैं। सैंपल हम किस किस चीज का भेजें, क्योंकि एक दो पेज का तो भेजा नहीं जा सकता। तो हमने पूरे के पूरे जो स्टडी मटेरियल है, उसी को स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको सैंपल के रूप में एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। कुल मिलाकर कोई भी आपकी क्वेरी है, इसके बावजूद भी तो आप हमें पूछें। कुछ बेसिक सी बातें मैं बता दूं कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, वो तो एक ही सब्जेक्ट का देख रहे हैं। इस तरह के वीडियो सभी अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं। हमारे चैनल पे आप जो सब्सक्राइब किया हुआ है, तो वहां देख लें, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी की पूरी, आप उसमें जाके देख सकते हैं। स्टिल आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ऑफिस आवर्स में संपर्क करें, या आप कॉल कर सकते हैं ऑफिस आवर्स में। सीएसआर के सिलेबस में सेल बायोलॉजी आपकी दो जगहों पर है, यूनिट नंबर आपका 3 और 4 मिलाकर। और उसमें इम्यूनोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी भी है। तो कुछ टॉपिक्स को हमने माइक्रोबायोलॉजी के जो हैं, वैसे तो माइक्रोबायोलॉजी के लिए अलग बुक रखी है, पर उसको सेल बायोलॉजी में इंक्लूड किया है। जैसे स्पेशली जो साइटोलॉजिकल स्टेनिंग प्रोसीजर्स जो हैं, उसको हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। यहीं पर से हम आगे बढ़ जाएं कि इसके बाद हमने रखा है मेम्ब्रेन की टेक्निक, सारी की सारी फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक, मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन के टाइप्स, मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग। ये आपका फेमस एक्सपेरिमेंट, इसमें ह्यूमन माउस फ्यूजन एक्सपेरिमेंट, जिस पर काफी बार प्रश्न आता है सीएसआईआर में। टाइप ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स, हाइड्रोपैथिक कर्व, लिपिड ड्राफ्ट। ये आपका आपका जो मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स के टाइप्स और उनके नाम, क्या स्ट्रक्चर है। उसके बाद मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग में आपके एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट, इन सब का डिस्क्रिप्शन। इंट्रासेलुलर ट्रैफिकिंग, इसमें जो फेमस सवाल बनते हैं वो ये कि हाउ एग्जैक्टली दिस एसआरपी इज वर्किंग। इन सब की सभी के ऊपर बड़ा सही ढंग से हमने हिंदी में इसको ट्रांसलेट करने का प्रयास किया है। और ये हिंग्लिश है असल में ना, अकेली हिंदी नहीं है। वैसे तो आप लोग सभी को ये मान्य है कि हम शुद्ध रूप से हिंदी में नहीं पढ़ेंगे, आप थोड़ा बहुत अंग्रेजी का इस्तेमाल करना पसंद करते हो। ये आपका टिम 23, टिम 22 टॉक्सा कॉम्प्लेक्सेस, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शनिंग, उसके बाद पेरोक्सिसोम्स, ये सभी कुछ सीएसआर के लेवल पर है। किस प्रकार से आपका प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है, डिटॉक्सिफिकेशन ईआर के अंदर, ग्लाइकोसाइलेशन के प्रोसीजर सारे के सारे। उसके बाद आइए आगे, यहाँ पर लाइसोसोमल जितनी भी डिजीजेज हैं, आई सेल डिजीज और हर्लर्स डिजीज, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, जो कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज जिनको कहा जाता है। एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस की जो प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं, उन पर हमने बात की है। इसमें कोट्स के बारे में, क्लेथरिन कोट, एडेप्टिन्स, कॉप 1 कॉप 2 कोट्स, और इनके जो डिस्क्रिप्शंस हैं बेसिक, उनके बारे में यहाँ बात की गई है। और रैप प्रोटीन्स, जो कि एग्जैक्टली गोल्जी से बीच बीच में इसमें क्वेश्चन आंसर्स का भी एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है प्रॉपरली। यहाँ पर चले आए आगे की तरफ। ये आपके सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट इन द सेल बायोलॉजी, जो मुझे भी बड़ा पसंद है, अपना लिखा हुआ ही। उसमें सेल सिग्नलिंग हमने जीरो से शुरू किया है। अगर आप क्लास नहीं भी करते हैं, वैसे तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप एक वीडियो कोर्स जो हिंदी में भी शुरू हो रहा है, उसको जरूर करें। पर अगर इनकेस किन्हीं भी वजहों से आप नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, तो ये स्टडी मटेरियल भी सफिशिएंट होता है हिंदी मीडियम के लिए। इन टेबल्स में से सीधे सीधे सवाल आता है, आपने कई बार देखा होगा इन जगहों पर से। उसके बाद आइए नीचे की तरफ। उसमें सिग्नल एम्पलीफिकेशन के बारे में सारी की सारी बात की गई है। यहाँ पर पीकेसी, आपके कॉलमेडुलिन का जो साइकिल है वो, IP3 वगैरह, ये पूरा का पूरा जो साइकिल के बाद ये कहानी पूरी। उसके बाद ये कॉलमेडुलिन का फंक्शनिंग का साइकिल, आई की फंक्शनिंग और रोड्स का फंक्शनिंग। उसके बाद स्पेशलाइज सिग्नलिंग में हमने आगे की तरफ आरटी के, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, और उससे रिलेटेड चीजें सारी की सारी ली हैं। यहाँ कैसे सिग्नल बंद होता है, और स्पेशलाइज जैसे फ्रिजल रिसेप्टर, WNT सिग्नलिंग, आपके हैजोक सिग्नलिंग के पाथवेज, ये सभी कुछ इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जो बड़े आसानी से पढ़े जा सकते हैं। जैक स्टेट सिग्नलिंग, एंड देन टू कंपोनेंट सिग्नलिंग, जो कि आपके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर आप सिलेबस को रेफर कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप इसको देखते जाइएगा। यहाँ पर हमने कोरम सेंसिंग को लिया है, जो कि अगेन आपके बैक्टीरियल कोरम सेंसिंग आपके सिलेबस का हिस्सा है, अगर आप यूनिट्स में जाते हैं तो।
पीछे की तरफ चले आएँ, साइटोस्केलेटन को डिटेल में लिया गया है क्योंकि काफ़ी सारे सवाल साइटोस्केलेटन में से हर बार आते हैं और इसकी फंक्शनिंग पर आधारित सवाल होते हैं। अलग-अलग तरह के एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन, माइक्रोट्यूबुल बाइंडिंग प्रोटीन्स, उसके बाद आपके जो सेल जंक्शंस, एक प्रॉपर चैप्टर लिया है क्योंकि एक यूनिट है आपके सेल जंक्शंस की, जिसमें कैथेरिन, इंटीग्रिन्स और प्लाज्मोडेस्माटा, आपके गैप जंक्शन, इन 4 के ऊपर मेनली ये लोग फोकस करते हैं। पीछे की तरफ चले आओ, आपके सेल मूवमेंट, मस्कुलर सिस्टम वैसे तो होने को तो एनिमल फिजियो का पार्ट है, बट चूंकि हमें लगता है कि इसको साइटोस्केलेटन के साथ ही पढ़ा जाना चाहिए, तो ये पूरी की पूरी मसल फिजियोलॉजी इसमें इंक्लूड की गई है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद न्यूरोफिजियोलॉजी को भी हमने इसी में इंक्लूड किया है। वैसे होने को तो ये एनिमल फिजियो का पार्ट है, बट इसको सेल बायोलॉजी के साथ पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द मेम्ब्रेन के सेंस में इसको रीड किया जाता है। एक्शन पोटेंशियल से हमने शुरू किया, इधर से नीचे तक आई है। उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर के क्लासिफिकेशन इसमें दिए हुए हैं प्रॉपर्ली। अगेन हर चीज़ को बहुत मेहनत से हमने ट्रांसलेट किया है। इसके बाद एक बार फिर इसमें क्वेश्चंस, सेल साइकिल की बात शुरू की जाए, जिसमें साइक्लिन सीडीके का जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उसको हमने लिया है। ये आपका जॉनसन का एक्सपेरिमेंट आया था अभी शायद 2 मिनट पहले, रॉबिन जॉनसन का एक्सपेरिमेंट। ये आपके क्रोमोसोम कंडेंसेशन की पूरी थ्योरी, ये आपका किस प्रकार से चीज़ें काम कर रही हैं, एंड दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स। ये चेक पॉइंट्स, P53 रेटिनोब्लास्टोमा, एंड देन कैंसर बायोलॉजी। कैंसर बायोलॉजी में प्रॉपर डिटेल में है और लास्ट में आपका अपोप्टोसिस के पाथवे। तो इस तरह से आपका सेल बायो पूरा हो जाता है, एंड यू जस्ट थिंक ऑफ इट